कभी सोचा है क्यों कुछ लोग पैसा कमा के भी हमेशा परेशान रहते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा कमाए भी जिंदगी आराम से जीते हैं? मुझे इसका जवाब मिला जब मैंने पढ़ी एक सिंपल लेकिन पावरफुल बुक, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक ना किसी प्रोडक्ट के बारे में है, ना किसी सक्सेस फॉर्मूला के। ये है एक सोच के फर्क के बारे में। एक पिता कहते हैं, बेटा मेहनत करो, नौकरी लो, सेफ रहो। दूसरे कहते हैं, रिस्क लो, सीखो कैसे पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और यही फर्क लाइफ में सब कुछ बदल देता है। ये बुक मुझे समझाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है। तो चलो आज इस वीडियो में देखते हैं रिच डैड पुअर डैड से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। लेसन 1, रिच पीपल नेवर वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट सिर्फ 9 साल का और उसका बेस्ट फ्रेंड माइक एक गर्मी की दोपहर में कागज के टुकड़ों पर करोड़पति बनने के सपने बन रहे थे। उनका सबसे बड़ा सवाल था, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? वो ये मानते थे कि अमीर लोग बस ज्यादा तनख्वाह कमाते हैं। कंफ्यूज्ड होकर वो माइक के पिता रिच डैड के पास गए। रॉबर्ट ने हिम्मत करके पूछा, अंकल आप इतने अमीर हैं, हमें सिखाइए ना कि बहुत सारा पैसा कैसे कमाते हैं। रिच डैड एकदम शांत होकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि अपनी सोच कैसे बदलते हैं ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। उसके बाद रिच डैड ने उन्हें अपने स्टोर में काम करने की ऑफर दी, 10 सेंट्स पर आवर की मजदूरी पर। यह सुन के रॉबर्ट और माइक उत्साह से भर गए। अगले 3 हफ्ते तक उन्होंने मेहनत की और उन 3 हफ्तों में उन्होंने पुराने न्यूज़पेपर और कॉमिक बंडल साफ किए और खोए हुए कॉमिक बंडल्स ढूंढे। और इतने दिनों में वो लोग इस काम से थक गए और उन्हें लगने लगा कि वो सिर्फ गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन रॉबर्ट अंदर से टूट गया। गुस्से में लाल होकर वो सीधा रिच डैड के पास पहुंचा। रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, ये क्या तरीका है अंकल? मैं 3 हफ्ते से इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप मुझे बस 10 सेंट दे रहे हैं। आपने तो कहा था आप हमें अमीर बनना सिखाओगे, पर आप सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हैं। और ये सुनकर पहले तो रिच डैड कुछ नहीं बोले। उन्होंने रॉबर्ट की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर अब भी वही शांति और हल्की मुस्कान थी। फिर कहा, बहुत अच्छे रॉबर्ट, आखिर तुम्हें गुस्सा आ ही गया। और यही वो गुस्सा है जो ज्यादातर लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। ज्यादा लोग गुस्सा आते ही सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं या तो काम छोड़ देते हैं। वो हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं। पर अमीर लोग इस गुस्से को सवाल में बदलते हैं और ये पूछते हैं, मैं एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं कि पैसा मेरे लिए काम करे। रॉबर्ट थोड़ा शॉक था और उस पल रॉबर्ट को सब समझ आया। वो सैलरी के चक्कर में फंसा था। उसने उस दिन मजदूर की सोच को छोड़कर इन्वेस्टर और बिजनेस की सोच की तरफ पहला कदम बढ़ाया। एक दिन उसने देखा स्टोर में पुरानी कॉमिक्स फेंक दी जाती है। तो ये देखकर रॉबर्ट को तुरंत एक आइडिया आया। उसने माइक के साथ मिलकर रिच डैड के एम्प्लॉय से बात की और वो पुरानी कॉमिक्स लेने का एक सिस्टम बना लिया। उन्होंने कॉमिक्स को अपने घर के बेसमेंट में जमा किया और शुरू की रॉबर्ट और माइक की कॉमिक बुक लाइब्रेरी। उन दोनों ने उस लाइब्रेरी में 10 सेंट्स में 2 घंटे तक अनलिमिटेड कॉमिक्स पढ़ने की ऑफर रखी और वहां बच्चे लाइन लगाकर आने लगे। उसके बाद रॉबर्ट और माइक ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें बस दरवाजे पर बैठना था। उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा था। हालांकि कुछ हफ्तों बाद लाइब्रेरी बंद करनी पड़ी रिच डैड के कहने पर, लेकिन सबक हमेशा के लिए मिल चुका था। रिच डैड ने रॉबर्ट को गले लगाते हुए कहा, शाबाश रॉबर्ट, तुमने किताबों से ज्यादा सीख लिया। तुमने पैसों के लिए काम करने की जगह पैसा को अपने लिए काम करवाना सीख लिया। यही फर्क होता है मिडिल क्लास मैन की सोच और रिच मैन की सोच में। गरीब लोग तनख्वाह यानी कि सैलरी के पीछे भागते हैं, जबकि दूसरी ओर अमीर लोग ऐसे एसेट्स और सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। ये कहानी है पैसों के लिए काम करने से आजादी पाने की। अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी की किताब
रिच डैड पुअर डैड से और फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले हफ्ते आने वाला दूसरा लेसन आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।